आज हम लोग बात करने वाले हैं देशांतर एवं टाइम जोन कैसे निकाला जाता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ग्लोब या मैप पे हम लोग जब देखते हैं तो ग्लोब या मैप पे ऊपर जो होता है उसे हम लोग उत्तर दिशा कहते हैं। जैसे ये ऊपर हुआ तो ये उत्तर दिशा में आ गए तो यहाँ उत्तरी ध्रुव मिला। फिर अगर हम दक्षिण दिशा में इसी में चलेंगे तो दक्षिण को हम लोग नीचे के और देखते हैं तो निचले हिस्से को दक्षिण बोलते हैं। उसी तरह अगर दाहिने साइड चलें तो ये दाहिने साइड वाला हमारा हो जाता है पूरब, एवं बाएं साइड अगर चले तो बाएं साइड वाला होता है पश्चिम। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ये जो एक रंगीन रेखा है जिसपे 3 लिखा हुआ है, ये धरती को ऊपर नीचे 2 भाग में बांटता है। तो ऊपरी को उत्तरी गोलार्ध, निचले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर वाले बिंदु को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। उसी प्रकार ये जो नीली कलर की एक रेखा आपको दिख रही है, ये नीली कलर वाली रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, या इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री देशांतर, या इसको GMT ग्रीन मीन टाइम भी बोलते हैं। ये 0 डिग्री है। अब इसके अगर आप पूरब देखें तो पूरब में भी 180 रेखाएं इसी प्रकार खींची गई हैं। ये अर्ध वृत्ताकार होती है यहाँ तक। ये जो रंगीन कलर ऊपर से नीचे तक आती हुई दिख रही है आपको, वहाँ तक इन रेखा के बीच 180। एवं ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस नीली रेखा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के पश्चिम देखें तो यहाँ पे भी 180 रेखाएं खींची गई हैं। इसी तरह से 180 देशांतर खींची गई हैं और ये 180। अब हम बात करेंगे कि क्या दोनों तरफ 180 है, तो क्या 180 दोनों अलग है? नहीं। अब मैं दिखाऊं आपको। तो ये देखो आप कि उत्तरी ध्रुव पे जब हम चलते हैं, किसी भी ध्रुव पे चलते हैं, तो नीली रेखा 0 डिग्री और ये रंगीन रेखा जो है ये 180 है। 180 कॉमन है। इधर से भी चलेंगे तो 180वां वही रेखा होगी जो पूरब से या पश्चिम से दोनों तरफ से जाने पे 180 सेम है। और 180 और 0 डिग्री मिलके एक कंप्लीट वृत्त बनाती है। 2 देशांतर मिलके कभी भी एक वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, तो 180 डिग्री जो है इसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, और 0 डिग्री को हम लोग GMT ग्रीन मीन टाइम अर्थात वहां से समय निर्धारण करते हैं तो प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्रधान यमोत्तर रेखा बोलते हैं। अब देखिए, प्रधान यमोत्तर रेखा जो है ये 0 डिग्री रॉयल वेधशाला, ये आप देख पा रहे होंगे, रॉयल वेधशाला इंग्लैंड में, यहाँ इंग्लैंड से होके गुजरती है। ठीक है, और ग्रीन बीच से होके गुजरती है। रॉयल वेधशाला ग्रीन बीच लंदन से होके गुजरती है। इसीलिए हम लोग समय का गणना जो है 0 डिग्री से करते हैं। अब हम लोग चलेंगे। अब हमारी जानकारी में ये होना चाहिए कि 1 डिग्री देशांतर को सूर्य की किरण पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। और धरती हमारा पश्चिम से पूरब इस प्रकार घूमती है तो सूर्योदय पूरब में होता प्रतीत होता है, और हम लोग जो है पश्चिम में सूर्यास्त होते देखते हैं। तो इस प्रकार पूरब से पश्चिम की तरफ सूर्य की रोशनी जो गमन करती है तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। आइए अगले स्लाइड में हम इसको अच्छी प्रकार से देखते हैं। अब हमें जानकारी मिल गई है कि 1 डिग्री बराबर हम 4 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को 4 मिनट में पार करती है। अब इस प्रकार से हम देखें तो कुल देशांतरों की संख्या 180 और 0 डिग्री को मिला के फिर 180 हो जाता है। तो 180 360 डिग्री, यानी 360 देशांतर रेखाएं होती। तो 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट, तो कुल देशांतरों की संख्या 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो कुल आता है 1440 मिनट। अब कुल 1440 मिनट आ गया, यानी 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री देशांतर पे पुनः सूर्य की किरण को वापस घूम के आने में 1440 मिनट का समय लगेगा। अगर हम इसे घंटों में बदलें तो 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट। तो हम 1440 को 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 1440 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 0 0 कट गया, 24 बार में 6 से 144 कट गया, तो 24 घंटा, यानी कि 24 घंटे का एक चक्रवा। इसीलिए दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार हम इस 24 को ये जान सकते हैं कि कुल जोन मिला के 24 टाइम जोन में बट गया। कितने जोन में बट गया? 24 टाइम जोन में बट गया। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाएगा। तो 1 बराबर 4, तो 15 बराबर 15 चौके 60, तो 60 डिग्री देशांतर, अर्थात हम कह सकते 60 मिनट अर्थात 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा होता है। इस प्रकार से 24 घंटे का 24 टाइम जोन में बांट दिए। अब इसी आधार पे हम लोग तय करते हैं कि किस देश से कितना टाइम जोन गुजर रहा है। तो अभी देखिए, अगर हम फ्रांस की बात करें तो अंटार्कटिका में उसके दावा को मान लें तो उसके हिसाब से 13 टाइम जोन फ्रांस के हैं, नहीं तो अन्य उसके उपनिवेशित क्षेत्र जैसे हैती है या फिर
फ्रांस के अन्य जगह हैं, उन सभी को अगर शामिल कर ले तो 12 टाइम जोन उसके होते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें यूएसए का, तो यूएसए का भी 9 है, इंग्लैंड का 9 है, रसिया का 11 टाइम जोन है। उसके बाद भारत की बात करें तो भारत जो है 68, 7, 97, 25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, जिस कारण से इसका एक ही टाइम जोन बनता है और हम लोग अपना मानक समय 82.5 तो 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में हमारा भारत जो है मानक समय अपना माना है। अब होता क्या है, तो जब हम 0 डिग्री से पूरब की बात करें तो पूरब में जितना देशांतर की बात होती हो उतना देशांतर को 4 से गुणा कर देते हैं और उसके बाद में हम लोग पूरब दिशा में अगर 0 देश से है तो 0 पे जो समय हो रहा है, जीएमटी जो हो रहा है, ग्रीन मीन टाइम जो है, उसमें उसको प्लस कर देते हैं। जैसे हम देख लें, यदि 0 डिग्री देशांतर जीएमटी पे 12 बजे हैं तो 90 डिग्री ईस्टर्न में क्या होगा ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 90 देशांतर को 4 मिनट से गुना कर देंगे तो 360 मिनट हो गए। अब 360 मिनट बराबर कितने घंटे हो गए, तो हम 360 मिनट को 60 से अगर डिवाइड कर देते तो घंटे निकल जाएंगे, तो घंटे हो गए हमारे 6। तो 12 से जोड़ना है, जो कि ईस्टर्न में है, पूर्वी में है, तो 12 जोड़ 6 बराबर 16 अर्थात 4 बजे होंगे, 4 बजे ज़्यादा, तो जोड़ दिए हम। तो हमारे यहाँ जहाँ पे 90 डिग्री था वहाँ 4 बजेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम 90 डिग्री पश्चिम का निकालते तो इसी तरह से निकालते, लेकिन 6 घंटा अगर होता तो 12 में से 6 घटा देते, तो 12 में से 6 चला जाता तो 6, यानी वहाँ पे 6 बजा होता 90 डिग्री पश्चिमी में। इसीलिए आप गौर कर रहे होंगे कि देशांतर को जो 0 डिग्री से पश्चिम है तो -30, -60, -90, -120, 150 इस प्रकार से दिया हुआ है, जबकि ईस्टर्न में देखें तो 30, 60, 90, 120, 150 पॉजिटिव दिया गया है। यही कारण है, यही दर्शाया गया है, लॉन्गिट्यूड से यही दर्शाया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।